गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7th क्लास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में हम भिन्न एवं दशमलव संख्याएं पढ़ रहे हैं। आज हम प्रश्नावली 2.2 देखेंगे। कल हमने 2.1 कंप्लीट कर ली थी, तो 2.2 प्रश्नावली में आपके पास बुक है। बुक में अच्छी तरह से मेरा सवाल सुने। बुक नहीं है तो फटाफट आप खरीदें और फिर बुक का सहारा लें। तो इसमें जो दे रखा है उसको ध्यान से देखें। प्रश्न नंबर 1, यहाँ पे जो सवाल नंबर 1 दे रखा है वो है ए से डी तक के रेखा चित्र में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। बहुत अच्छा है। ए से डी तक कुछ चित्र बने हुए हैं। यहाँ पे मैं चित्र बना रहा हूँ। इस तरह से है। उसके बाद में इसकी इस तरह से इसको भरा हुआ है, फिलअप कर दिया। इसको भी फिलअप कर दिया। तीनों चित्रों को यहाँ पे बराबर बराबर भरा गया है। उसके बाद में ये तो हो गया ए। उसके बाद में बी देखें आप। इस तरह से ये बी हो गया। इसी तरह से सी देखते हैं। सी में यहाँ पे तीन हो गए। इसमें एक को बना गया है इस तरह से। इसमें भी 4 पार्ट बना लो, इसमें भी 4 पार्ट बना लो। इसको बना गया है और अंत में इसको बना गया है। ये सी हो गया है और अंत में हमारा डी आ रहा है। डी को हम देखते हैं तो इसमें इस तरह से सर्किल बने हुए हैं। इसमें पार्ट हमारे 5-5 बने हुए हैं। 1 2 3 5 4 5। इसी तरह से 1 2 3 4 5। इसमें एक एक पार्ट को भरा हुआ है। ये इस तरह से। अब हमारे पास सवाल दिए हुए हैं। पहला जैसे यहाँ पे 2 गुना 1/5। दूसरा हमारे पास है 2 गुना 1/2। तीसरा हमारे पास है 3 गुना 2/3। चौथा हमारे पास है 3 गुना 1/4। आपको यहाँ पे मैच करवाना है कि एक के सामने इनमें से कौन सा चित्र फिलअप किया हुआ है, बना हुआ है। तो इसको आप ध्यान से देखें। सबसे पहले इसको महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है 1/5। 1/5 यहाँ से चारों चित्र देखने हैं आपको। ए बी सी डी चारों चित्रों में देखना है। 5 पार्ट किसमें बने हुए हैं तो 5 इसमें देखो। यहाँ पे अच्छी तरह से देखेंगे आप लोग। इसमें हमारे पास ये 4 पार्ट बन गए ऐसे। इसमें दिखाई नहीं दे रहा आपको, फिलअप की वजह से इस तरह से 4 पार्ट बने हुए हैं। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। ये इस तरह से 4 पार्ट है इसमें। अब आप लोगों को देखना 1/5 का मतलब ये होता है इसमें 5-5 पार्ट कौन से चित्र में बने हुए हैं। तो ये देखो इसमें 5 पार्ट है। 1 2 3 4 5 को आ गया और उसमें से एक को भरा हुआ है। तो भरे हुए की भिन्न, भरे हुए आकृति के लिए भिन्न इसकी 1/5 होगी। अब इसको हम लोग 2 से गुना करेंगे। 2 से इसलिए गुना करेंगे कि चित्र हमारे पास 2 है इसमें। अगर यहाँ पे 1 2 3 चित्र होते तो 3 गुना 1/5 आ जाता है। 4 चित्र होते तो 4 गुना 1/5 आ जाता। और यदि यहाँ पे फिलअप 2 किए हुए होते, 2 भरे हुए होते, 2/5 करना है। दोबारा सुने। सबसे पहले इसमें टोटल पार्ट देखने हैं, खाली और भरे हुए सब। तो 1 2 3 4 5 है तो ये तो नीचे आ जाएगा। उसमें से भरा हुआ 1 है तो 1/5 है। तो 1/5 गुना 2 ये आएगा डी के लिए। इसके सामने आप लोग लिखेंगे डी। उसके बाद में हम लोग दूसरे में देखते हैं 1/2। 2 गुना 1/2 है तो चित्र तो 2 मिलेंगे। 1/2 देखना है। 1/2 देखो इसमें तो 4 पार्ट है तो 1/4 आएगा। 3/4 आएगा इसमें, क्योंकि 3 भरे हुए हैं तो 3/4। इसमें एक ही भरा हुआ है तो 1/2 और टोटल 2 है। देखो 1 2 हो गया,
एक दोगे बढ़ा हुआ एक है तो 1/2। इस चित्र के लिए भिन्न होगी 1/2। चित्र 2 है तो 2 गुना 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सामने इसके सामने आ जाएगा बी, ये बी के लिए है हमारे पास। उसके बाद में 2/3 देखते हैं। 3 पार्ट होने चाहिए और 2 भरे हुए होने चाहिए। 3 पार्ट है उसमें से 2/3, सॉरी ये हमारे पास 3 ही पार्ट में बनेगा। फिर ये भैया इस तरह से बनाया हुआ है चित्र है, दोबारा देखें इसको, इसमें दिख रहा नहीं है, भरा हुआ है इसलिए, क्योंकि चित्र के हिसाब से ये बच रहा है इसे। इस तरह से इसके 3 ही पार्ट बने हुए हैं, 1 2 3। इस तरह से ये इस तरह से चित्र बना हुआ है। तो इसमें देखो 1 2 3 पार्ट है और 2 भरा हुआ है, तो 2/3 आएगा। अब 2/3 के लिए चित्र कितने हैं? 3 है, तो 3 गुना 2/3 के लिए ए आ जाएगा। इसके सामने आप ए लिख देंगे। उसके बाद में अंतिम हमारे पास बच गया है वो 3 गुना 1/4। 1/4 के लिए हम ढूंढते हैं तो 4 पार्ट इसी में बने हुए हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और इसमें एक में फिलअप किया हुआ है, तो 3 गुना 1/4 के सामने आप लोग लिखेंगे सी। इस तरह से ये हमारा पहला सवाल है। केवल आपको भिन्न पहचान कर भरे हुए, यानी कि थोड़ा सा गहरा किया हुआ है, काला किया हुआ है, उसके लिए भिन्न ढूंढो और उसकी संख्या से उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, उसके सामने उसको मैच करवा लो, आपका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से आपके सामने दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आप लोग स्वयं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है ए से सी तक कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन से निम्नलिखित को दर्शाता है। जैसे इसमें से पहले की तरह ही है, 3 गुना 1/5 है, तो नीचे बुक में आपके चित्र दिए हैं। ये दूसरा सवाल आप लोग स्वयं करेंगे, आपकी बुक में दिया हुआ है, पहले की तरह ही है, आपको मैच करवाना है कौन सा किसके सामने आएगा। उसके बाद में सवाल नंबर 3 देखते हैं हम, तीसरा सवाल। ये चित्र भी आपको फिर नोटबुक में बनाने हैं। चित्र बनाने के बाद में इस तरह से आपको जवाब देना है इसका। अब यहाँ पे हमारे पास 3rd पर्सन आ रहा है, दूसरा आप स्वयं करेंगे। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखना है, ध्यान से सुनो। गुणा करके न्यूनतम, न्यूनतम का अर्थ है यहाँ पे उसको काटना है, कैंसिल करवाना है, जहां तक हो सके वहां तक कैंसिल करवाना, नहीं होता है वो उसका आंसर आएगा। न्यूनतम रूप में लिखो। और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए, फिर ये भी है, मिश्रित भिन्न में लिखिए, व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आपको गुणा करना है, उसके बाद में जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको मिश्रित भिन्न में भी लिखना है। देखिए इसमें हमारे पास सवाल दिए हुए हैं कुछ। सबसे पहले 1 नंबर पे 7 गुना 3/5 है, तो यहाँ इसको सबसे पहले तो आप लोग गुणा करेंगे। तो गुणा करने के लिए 7 ऊपर है, इसके नीचे 1 लगा सकते हो, लगाना चाहो तो, वरना कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग 7 को ऊपर वाली संख्या को ऊपर से गुणा करो, यानी अंश को अंश से गुणा करवा दो, हर को हर से। तो 7 गुना 3 कितना हो जाएगा? 21/5 को 1 से गुणा करेंगे 5। ये तो हमारा है न्यूनतम रूप। अब यदि ये कटे तो इसको काट सकते हैं, तो ये किसी भी संख्या से, एक ही संख्या से नहीं कट रहा है, एक ही संख्या के पहाड़े में यदि ये दोनों संख्या आती है तो आप कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन ये नहीं हो रहा है। उसके बाद में मिश्रित भिन्न में कैसे चेंज करना है वो यहाँ देखे रफ में, इधर ये रफ का काम होगा। 21 लिख के इसमें 5 का भाग लगाएंगे। अब 5 का आपको टेबल बोलनी है, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25, ज़्यादातर है तो 5 चौक 20 लिखेंगे 4, शेष बच गया 1 बच गया है। अब आगे हमारे पास कोई अंक है नहीं, तो भाग तो यहाँ पे ये खत्म हो रहा है। अब आप इसको यहाँ पे भिन्न में ले लें, 1 जो शेष बच रहा है उसके नीचे भाजक रख दें, 1/5 कर दें। 4 तो चला गया, भाग बुलाया, फिर 1/5, इसके नीचे ये लगा के लिखते हैं आगे 1/5। ये हमारे पास मिश्रित भिन्न हो जाती है। आपको सरल भिन्न में चेक बदलना है तो चेक भी कर सकते हैं, वैसे सही है क्या। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, 5 × 20 और 1 ये जोड़ दें, तो ये 21/5। इस तरह से ये सवाल करने हैं। जैसे मैं एक सवाल और बता रहा हूँ आपको, उसके बाद में आप लोग स्वयं करेंगे इसके अंदर। जैसे इसके अंदर 7वां सवाल है हमारे पास, 11 गुना 4/7।
ठीक इसी तरह का सवाल है, आप इसके नीचे एक लगाओ तो लगाओ, वरना कोई जरूरत नहीं है। 11 ऊपर माना जाएगा, अंश सही, हर इसका एक माना जाएगा। तो 11 को 4 से गुणा करेंगे 44 बट्टा 7 को फिर 1 से गुणा करेंगे 7 आएगा। अब ये भी कैंसिल नहीं हो रहा है, अगर कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं। तो 44 में आपको 7 का भाग लगाना है। 7 का आपको टेबल बोलनी है 7 की, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 की 21, 7 चौक 28, 7 पंच 35, 7 छक 42, 6 बार 42, 42 माइनस करेंगे तो 2 बच गया। अब ये 2 बच गया है तो इसके नीचे आप लोग 7 जिसका भाग दे रहे हो वो लगा दीजिए, 2/7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 सही 2/7। इस तरह से ये सवाल करना है। तीसरा बहुत ही आसान सा सवाल है। इसके बचे हुए सवाल मैं आपको यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, वो आप लोग होमवर्क में करेंगे इनको। तो इसके अंदर दूसरा सवाल है वो है इस तरह से है 4 गुना 1/3। उसके बाद में तीसरा सवाल है हमारे पास 2 गुना 6/7। चौथा सवाल है इसके अंदर 5 गुना 2/9। पांचवा है इसमें 2/3 गुना 4। छठा 5/2 गुना 6। इसको देखिए जैसे ये कैंसिल हो रहा है 5/2 गुना 6, तो यहाँ पे सबसे पहले इसको गुणा करेंगे हम। ये ऊपर माना जाएगा, इसके नीचे एक लगा सकते हो, कोई आवश्यकता नहीं है वैसे तो। 6 को 5 से गुणा करेंगे 30/2 को 1 से गुणा करेंगे 2। यहाँ पे अब 30/2 आ गया तो ये कैंसिल हो रहा है 2 के पड़े से, या फिर कैंसिल नहीं करोगे तो भाग दे दो सीधा, 2 का भाग देंगे तो 2 एकम 2, 1 बच गया, उतारा 0, 2 पंचे 10। यहाँ कुछ नहीं बचा है तो आप मिश्रित में नहीं दोगे इसको, इसका रिजल्ट केवल ये 15 रहेगा। यहाँ पे 15 लिख दीजिए, इस तरह से इसको कर देना है। ये कैंसिल हो गया है तो कैंसिल करवा दे। इसके बाद छठी के बाद में 7वां मैंने बता दिया है। यहाँ पे 8वां देखिए आप, 8वां है हमारे पास 20 गुना 4/5, ये भी कैंसिल हो जाएगा। 9th है हमारे पास 13 गुना 1/3 और 10th है हमारे पास 15 गुना 3/5। इस तरह से आप लोग इसमें ये सवाल हल कर लेंगे। इसी तरह से बहुत ही आसान है ये सवाल, उतारिए इनको। आगे हम देखते हैं सवाल इसमें छायांकित कीजिए। छायांकित का मतलब होता है यहाँ पे आपको कलर करना है, इसमें भरना है। आप पेंसिल से बनाएं, कोई कलर की यूज नहीं करें, चित्र बनाना है, छोटे छोटे चित्र बनाएं और उसमें फिर एक सवाल में बता देता हूँ आपको, उसके बाद में आप आगे का स्वयं करेंगे। हाँ तो देखिए इसमें चौथे सवाल में हमारे पास क्या है। चौथा सवाल हमारे पास आ रहा है छायांकित कीजिए। छायांकित कीजिए, इसमें पहला मैं आपको बता रहा हूँ बक्सा ए के, ये ए बक्सा है हमारे पास ए, इसके नीचे ए लिख देंगे। बक्सा ए के वर्तों का, ये इसके अंदर सर्किल बने हुए ना वर्तों का 1/2 भाग, इन टोटल वर्तों के 1/2 भाग को आपको छायांकित करना है। छायांकित कैसे करेंगे वो देखो। तो सबसे पहले इसको हल करेंगे तो वो देखो कैसे करेंगे। इसी के आगे बराबर लगा के सबसे पहले टोटल सर्किल गिनेंगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए, तो यहाँ पर 12 लगाइए। गुणा आपको कितना भाग करना है 1/2, तो गुणा 1/2 कर दें। यदि आपको 3/4 करना है तो यहाँ पे 3/4 आता और यहाँ पे गुणा 3/4 कर देना है। उसके बाद में ठीक इस थोड़ी देर पहले एक सवाल हमने हल किया था, वैसे हल करें इसको। तो 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 बट्टा नीचे 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, तो 1 का यहाँ पे है, हम लगा सकते हैं, लगाना चाहो बराबर कितना है 6। कहने का मतलब है इसका 1/2, इस पूरे चित्र में जो भी वर्त बने हैं उनका 1/2 6 आता है। 6 को आप लोग यहाँ से 6 को रंग भर देंगे इस तरह से। 6 में आप पेंसिल से इस तरह से भरी हुई, आप ज़्यादा गहरा ना करें, बस केवल फिलअप करना है, डॉट लगा सकते हो आप लोग। इस तरह से ये 6 हो गया, तो ये इसका 1/2 पार्ट हो जाएगा। उसके बाद में इसमें 2 सवाल और हैं। दूसरा जैसे दिया हुआ है ये आप खुद करेंगे। बक्सा बी में
बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 बार। तो आप लोग उस बक्से में, जैसे ये बक्सा दिया हुआ है, इसके अंदर कुछ त्रिभुज है, ऐसे त्रिभुज दिए हुए वहां पे इस तरह से, इससे जैसे इसमें तो टोटल मैंने 9 दिए और 9 इसमें दिए हुए। उसके बाद में यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 9 लिखेंगे पहले, गुना इसका 2/3 हो जाएगा, 2/3 भाग दे रहे हैं ना, तो इसको हल करेंगे तो 9 दूनी 18/3 यानी 6। इसमें से आपको 6 त्रिभुज ट्रायंगल को भर देना है, फिलअप कर दो इनको, पेंसिल से करें, ये भी कोई भी कलर यूज न करें। इस तरह से ये हमारा चौथा सवाल कंप्लीट होता है। सवाल नंबर 5वां हमारे पास आ रहा है, ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 5वां सवाल देखें, ज्ञात कीजिए। सवाल है 5वां, ज्ञात कीजिए। अब ज्ञात क्या करना है वो नीचे दे रखा है आपको। पहला, जैसे मैं पहला लिख रहा हूं यहाँ पे, 24 का 1/2। बहुत ही आसान सा सवाल, 24 का 1/2। यहाँ पे आप लोगों को हल लगा के लिखना है। 24 लिखिए और का की जगह गुना का निशान लगाइए। जिसमें भी का नाम आ जाता है वहाँ आप लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 24 का 1/2 जितना भी है वो आगे गुना लगाए। उसके बाद में ठीक वैसे करें जैसे हम शुरू में करते आ रहे हैं। 24 1 से गुना होगा, 24/2 बराबर भाग दे दीजिए, इसमें 12 आएगा। इसी तरह से जैसे 5वां सवाल लेते हैं, तो 5वां सवाल हमारे पास आ रहे हैं, सॉरी 5वां नहीं है, ये 1 का पहला सवाल था। 1 के अंदर पहला दूसरा 2 सवाल दिए हैं, दूसरा आप लोग खुद कर लेना। ये 46 का 1/2 ये स्वयं करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे बी का देख लीजिए, इसमें बी के दिए हुए हैं, पहला 18 का 2/3। तो ठीक ऐसे ही इसको करना है, हल लगा के 18 गुना 2/3 करेंगे आप। तो ये यहाँ पे 18 दूनी 36/3 आ गया, भाग दे देना, आपको बार आ जाएगा। उसके बाद में इसमें आगे वाला सवाल आप लोगों को खुद करना है। 27 का 2/3 आप खुद करेंगे, 27 का 2/3। और उसके बाद सी का पहला दिया हुआ है 16 का 3/4, ये भी आप लोग पूरी करें। उसके बाद में दूसरा दिया हुआ इसमें 36 का 3/4 भाग। उसके बाद में डी का भी दिया हुआ है, डी का 20 का 4/5, ये पहला हो गया। और इसमें डी का दूसरा भी दिया हुआ है 35 का 4/5। देखो इसको ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, आसान करना चाहो तो। जैसे इसको मैं हल करके बता रहा हूँ यहाँ पे, 35 का 4/5 है, तो 35 गुना 4/5। अब आपको क्या करना है, यहाँ से अच्छी तरह से देख लेना है। 5 नीचे हर है, 5 ये केवल हर है वो 5, और यहाँ पे 1 हो सकता है आगे लगाना चाहो। ऊपर अंश हमारे पास 35 और 4 है। अब नीचे वाले हर है वो किसी भी अंश से कट सकता है, केवल मल्टीप्लाई में, गुणा में या फिर भाग में। जोड़ बाकी में कभी नहीं कटता है। कुछ बच्चे जोड़ बाकी में भी इसको काट देते हैं, तो वो गलत है। गुणा और भाग में आप नीचे वाले हर को अंश से, किसी भी अंश से काट सकते हो। जैसे यहाँ से 5 कैंसिल हो रहा है, 5 का भाग इसमें जा रहा है 7 बार। 7 को आप 4 से गुणा करेंगे तो 28 आ जाएगा, नीचे इस एक की वैल्यू नहीं रहेगी, तो इसका उत्तर 28। ऐसे भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये 5वां सवाल है, ज्ञात कीजिए। इसमें का नाम आते आपको वहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा देना है। इस तरह से ये बच्चों हमारे ये सवाल 5 तक हो गए हैं। बाकी सवाल हम 2.2 के कल देखेंगे। थैंक यू।